रिमांड के लिए पुलिस के हवाले किया जाएगा या नहीं। इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज ही सुनाया जाएगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर और शहबाज गिल ने वकील के मुकम्मल दलाइल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुलजिम बार बार झूठ बोल रहा है, ये मुजरिमाना साजिश का केस है। शहबाज गिल के वकील ने कहा, तफ्तीशी अफसर 3 दिन में तफ्तीश ना कर पाए, मोबाइल उनके पास था। असल में इस रिमांड का कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि जिस तरह से उसको पहले टॉर्चर किया गया है, अब फिर टॉर्चर किया जाए और इमरान खान के खिलाफ जो है उनको बयान लाया जाए। जैसे कि हुकूमत के जो स्ट्रेटजिक विंग के सहाफ़ी थे वो पहले दिन जो ट्वीट्स कर रहे थे और उनको उनके ऊपर कि ये उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं या ये कर दिया है, इसके अलावा कोई और मकसद जो है वो नहीं है। फवाद चौधरी कहते हैं, अडयाला जेल में पीटीआई रहनुमाओं को शहबाज गिल से मिलने से रोका गया। उम्मीद है अदालत मजीद टॉर्चर के लिए शहबाज गिल को पुलिस के हवाले नहीं करेगी। अगर शहबाज गिल का रिमांड दिया जाता है तो पीटीआई पहरा देगी। शहबाज गिल के मुबैना तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। जजेस इंसानी हकूक की हिफाजत के लिए होते हैं। इमरान खान पाकिस्तान का असासा हैं, उनकी आवाज़ पर पूरे मुल्क में लोग इकट्ठे होते हैं। फोन भी वो ले गए थे, ये भी हकीकत है कि फोन उसी दिन पुलिस ने ले लिए थे। तो इस वक्त सिवाय इसके कि शहबाज गिल को दोबारा ले जाके टॉर्चर करके उनसे कोई झूठा बयान दिलवाया जाए, जो अभी तक उन्होंने नहीं कोई बात की है इमरान खान के खिलाफ, ऐसी कोई बात निकलवाई जाए और इसका कोई मकसद नहीं। असद उमर कहते हैं, शहबाज गिल पर इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में तशद्दुद किया गया। इनसे इमरान खान के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल से जेल में मुलाकात हुई, वो ठीक हैं। अदारों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले लीगी रहनुमाओं पर मुकदमात क्यों नहीं बने? तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी है। जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतजाम है। अगर जेल में तशद्दुद किया गया है तो अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के महकमा दाखिला के ज़ेर इंतजाम है। तो क्या ये तशद्दुद परवेज़ इलाही साहब ने करवाया है? और अगर ये परवेज़ इलाही साहब ने करवाया है तो क्या ये वजीर दाखिला हाशिम डोगर के जरिए करवाया है? वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं, 2 रोज़ा रिमांड और 2 दिन की जेल पर ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं? फवाद चौधरी की बातें तज़ादात का मजमुआ थी। इमरान खान कहते हैं, शहबाज गिल को मारा पीटा गया, एक कैदी की वजह से पूरी जेल इंतजामिया तब्दील कर दी। पीटीआई वालों पर हल्की सी सख्ती आए, चीखें मारना शुरू कर देते हैं। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को कैद की तो क्या किसी का तबादला क्यों नहीं हुआ? 4 साल की गफलत का असर अवाम पर कुछ अरसा रहेगा कि इलेक्ट्रिक पिछले 20 साल से पाकिस्तान में बिजली चला रहे हैं और वो अपनी कोशिश करते हैं और हुकूमत पर कि इलेक्ट्रिक बोझ नहीं डालता। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो सैकड़ों अरब रुपए का बोझ अवाम पे डालते हैं अपने नुकसानात से, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मेजर्स से नहीं होता, लॉन्ग टर्म मेजर से होगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, वफाकी वज़रा पर पर्चे दर्ज करने हैं तो करें, पंजाब में हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। इमरान खान ने जो कर्जे लिए थे उसका हिसाब दे दें, हम अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का हिसाब दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमत ओगरा देखता है, हुकूमत का उस पर कोई दबाव नहीं। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला नवाज शरीफ और उनके डॉक्टर करेंगे। इमरान खान के कागजाते नामजदगी, राजदारी, तजादात, जाली रिकॉर्ड से भरे गए। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का ट्वीट, बोले पीटीआई इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही थी, दबाव पर कागजाते नामजदगी मंजूर कर लिए गए। बदकिस्मती से इमरान खान के लिए खुसूसी बर्ताव की सहूलत अभी भी मौजूद है।
सरकारी जमीन पर कब्जे का केस, एंटी एंक्रोचमेंट अदालत कराची ने हलीम आदिल शेख की जमानत मंसूख कर दी। हलीम आदिल शेख की जमानत मंसूख होते ही पुलिस की भारी नफरी अदालत पहुंच गई और अदालत को घेरे में लेते हुए हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया। एंटी एंक्रोचमेंट ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें दोबारा नोटिस भेजे गए, मगर उसके बावजूद वो बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आए। ममनुआ फंडिंग केस, FIA नोटिस के खिलाफ केस पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। FIA की जानिब से जवाब जमा करने के लिए मजीद वक्त की इस्तदा। अदालत ने मजीद 1 हफ्ते का वक्त देते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। मेरे ख्याल में जैसे ही इमरान खान को लाया गया था तेज़ी से, ऐसे ही इमरान खान तेज़ी से वापस अपनी जगह पे जाएगा और भी कुछ अहम फैसले होने हैं। मेरे ख्याल में जो माजी में कुछ ऐसे फैसले किए गए थे उस पर भी दुरुस्ती के लिए अहम फैसले करने हैं। मेरे ख्याल में जैसे पहले इमरान खान लाया गया ऐसे ही वापस जाएगा। मंजूर बसान की पेशगोई। ऐसे हालात हैं जो इन्होंने फैसले किए थे उस पर भी नजरसानी करनी पड़े। मुल्क में बहुत कुछ होने वाला है, हालात ठीक नहीं हैं। इलेक्शन अगस्त से पहले हो सकते हैं, ये साल ही होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं दुनिया से मांगना बहुत मुश्किल है, आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना ज़रूरी है। कोशिश है खसारे को 4000 अरब तक लाया जाए। हुकूमतों ने बैरूनी कर्ज लिया लेकिन दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। बरामदात बढ़ाने से ही माशी मसाइल हल होंगे। 4 कंपनियों को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर राज़ी करिए। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अवामी खिदमत का दायरा कार बढ़ा दिया। बैरून मुमालिक से माहिरीन को रेस्क्यू एहलकारों की तरबियत के लिए बुलवाया गया। शिकागो में वालिद साहब के लिए एम्बुलेंस मंगवाई तो 40 मिनट में पहुंची। इंग्लैंड में भी एम्बुलेंस 25 मिनट में पहुंचती है। कोरोना ने जब रिश्तेदार पास आने से डरते थे, रेस्क्यू ने बहुत काम किया। रेस्क्यू रिस्क अलाउंस बहाल कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए ऑर्डर ऑफ द यूनियन अवार्ड। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा गया। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने आर्मी चीफ को अवार्ड पेश किया। ऑर्डर ऑफ द यूनियन अवार्ड दोस्त ममालिक के सीनियर हुकाम को दिया जाने वाला UAE का दूसरा सबसे बड़ा एजाज है। पाकिस्तान बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। दुबई बंदरगाह पहुंचने पर UAE की बहरिया और पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की मेज़बान हुकाम से बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान के मुताबिक दोनों मुल्कों की अफवाज ने बहरी मश्क में हिस्सा लिया। दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद फ़रोग मिलेगा।